एवरीवन, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन क्या था, देन उससे रिलेटेड हमने दो थ्योरम की थी। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम, लेट एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन ऑफ ऑर्डर रो, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इनइक्वालिटी एन आर लेस देन इक्वल टू आर रेज़ टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन होल्ड फॉर एवरी sufficiently large r. Here this nr represent the number of zeros of entire function inside the closed disk of radius r centered at 0. Means inside this circle we have to count number of zeros of entire function and that is denoted by nr. तो हमें प्रूव करना है कि एफ जेड कोई भी एंटायर फंक्शन होगा ऑर्डर रो का, तो ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करती है। मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर एट ओरिजिन, जितने भी जीरोज होंगे उस सर्कल के अंदर वो लेस देन इक्वल टू रहेंगी आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। हियर दिस आर इज एंड दिस होल्ड फॉर एवरी सफिशिएंट लार्ज आर एंड दिस रो इज द ऑर्डर ऑफ एन एंटायर फंक्शन. So firstly let us see the proof. Without loss of generality we assume f0 equals to 1. तो यहाँ पे जो f0 इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे लिया है इन्होंने f0 इज इक्वल टू 1 एंड साथ में लिखा है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. तो कहने का मतलब है कि f0 नॉट इक्वल टू 0 होगा. आप इसको कुछ भी जूम कर सकते हैं, f0 इज इक्वल टू a एंड सच दैट a इज नॉन जीरो. इस तरह से आप इस कंडीशन को अगर मोस्ट जनरल फॉर्म में देखें तो इस तरह की कंडीशन है या. तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ए की वैल्यू क्या ले ली 1, इसलिए लिखा कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस सपोज f0 इज इक्वल टू 1. कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले ली नॉन जीरो एंड वो क्या ले ली हमने 1 ले ली. अब ये कह रहा है कि इस तरह का फंक्शन होना चाहिए हमारा f(z) जो एंटायर फंक्शन है कि जीरो पे उसके कोई जीरो ना हो. मीन्स एट द सेंटर और एट द ओरिजिन फंक्शन हैज़ नो जीरो. अगर फंक्शन के पास जीरो है, सपोज करें f(z) हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर m एट ओरिजिन और वी कैन से एट z इज इक्वल टू 0. तो f(z) के पास जीरो है, ऑर्डर जीरो है एट z इज इक्वल टू 0 पे और ऑर्डर कितना है m. तो f(z) की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, z रेज टू पावर m इंटू जी जेड सच दैट दिस g एट 0 इज नो जीरो. इस तरह की कंडीशन होगी. यहाँ से हम जी जेड निकाल लेंगे. जी जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, f(z) रेज टू पावर z इंटू m. तो ये ऑफकोर्स दिस g एट 0 नॉन जीरो होगा, बट हमें चाहिए क्या, g0 एट 1. अब हम क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी को किसी c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ तो आपके नॉन जीरो है, ताकि जो भी वैल्यू आए उसको c से मल्टीप्लाई करें और वो हमें क्या दे दे, 1 दे दे, ताकि g, हमें ये तो पता है कि g0 पे क्या है, नॉन जीरो है, बट हमें एडजस्ट किस तरह करना है कि g0 की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो अगर कहने का मतलब ये है कि f अगर आपका इसी तरह का फंक्शन है देन इट्स ओके. अगर नहीं है देन वी कैन कन्वर्ट दिस f(z) into this form such that again if we get an entire function which is satisfy this condition. अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इस तरह का एक एंटायर फंक्शन डिस्क्राइब कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे जो इसी कंडीशन को g0 इज इक्वल टू 1 को क्या करता हो, सेटिस्फाइड करता हो. सो यहाँ पे ये सब लिखा गया है कि फॉर इफ f है जीरो ऑफ ऑर्डर m एट द ओरिजिन देन वी कंसिडर जी जेड दिस द एंटायर फंक्शन एंड c इज द कांस्टेंट दैट मल्टीप्लाइड विद f(z) बाय zm सो दैट दिस गिव्स वैल्यू g0 इक्वल टू 1. मीन्स c की वैल्यू हमें क्या करनी है, अपनी तरफ से एडजस्ट करनी है कि जो भी वैल्यू आए ताकि हम क्या करें, जब 0 पे वैल्यू निकालें तो 1 हो जाए. इस तरह से हमने c की वैल्यू क्या करनी है, चूज करनी है. तो f0 अगर 1 पे f0 इज इक्वल टू 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इस तरह से एक दूसरा एंटायर फंक्शन बना लेंगे जो इसी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा. नेक्स्ट है हमारा, वी ऑल्सो अज्यूम दैट फर्स्ट f(z) हैज़ नो जीरो ऑन मोड z इज इक्वल टू 2r. हम जो सर्कल में बात कर रहे हैं वो है हमारी मोड z इज इक्वल टू r. अब ये कह रहा है कि एक तो सर्कल था हमारा ये r, एक सर्कल हमने अज्यूम कर लिया 2r, तो ये रेडियस हमारी 2r होगी. अगर हम आर्कन्स प्लेन की बात करें तो इस तरह से डिस्क है ये हमारी, या सर्कल कहें तो ये बोल रहा है कि ये जो f(z) है दिस f(z) हैज़ नो जीरो ऑन दिस बाउंड्री ऑफ द बिगर सर्कल f(z) मोड z इज इक्वल टू 2r
इस बाउंड्री पे इसकी एफ जेड की कोई भी जीरो नहीं है। एंड वी सपोज दैट जीरोज जेड आई ऑफ एफ जेड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉडुलाई। मीन्स हम इस तरह से इंक्रीज ऑर्डर को, जो जीरोज हैं इस तरह से उनको अरेंज करेंगे। ठीक है। नाउ अब आप देखो कि ये जो जी जेड जो फंक्शन लिया था हमने, क्या कर रहा है, ये जी जीरो पे क्या है, 1 है। मीन्स हम बोले जी जीरो पे क्या है, नॉन जीरो है। एंड जी जेड पे भी नॉन जीरो है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू मोड जेड इज इक्वल टू 2r। तो ये दो कंडीशन इस जी जेड के पास हैं हमारी। ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, जेनसन फार्मूला। एक हमने पॉइजन जेनसन फार्मूला पढ़ा था, एक था हमारा जेनसन फार्मूला। तो जेनसन फार्मूला आपका क्या बोलता है कि एफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड क्या है, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सर्कल सी मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर। इस पे क्या है आपका फंक्शन, क्या है, एनालिटिक है। वहाँ पे हम कैपिटल आर यूज करते थे। एंड लेट, उसी में आपकी कंडीशन होती थी, एंड लेट एफ जीरो पे क्या हो, नॉन जीरो, एंड एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू मोड जेड इज इक्वल टू आर। मीन्स ओरिजिन पे जीरो ना हो और बाउंड्री पे जीरो ना हो। इसी तरह से हमने ये जो फंक्शन चूज किया ना, क्योंकि हमें क्या करना था, जेनसन फार्मूला अप्लाई करना था। तो इस यही मेन रीजन था कि हमें फंक्शन इस टाइप का चूज करना था कि जो जी जीरो पे कंडीशन क्या करे, नॉन जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई करे। और उस नॉन जीरो की वैल्यू हमने क्या सपोज कर लिया, 1। तो जेनसन फार्मूला आपका क्या बोलता है कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन ए सर्कल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन। मीन्स एफ जेड हैज नो जीरो एट द ओरिजिन एंड आल्सो एफ जेड हैज नो जीरो ऑन द बाउंड्री। तो दो कंडीशन होगी ये फंक्शन के पास। एंड इफ, फिर था हमारा एंड इफ z1 z2 एंड अप टू zn आर जीरोस ऑफ एफ जेड इनसाइड, और वी कैन से मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर, स्ट्रिक्टली लेस देन आर। मीन्स जो जीरोज हैं, ये जेड एन जीरोज हैं जो एफ जेड की, वो किस में लाई करेंगी, ओपन डिस्क में। ठीक है। बाउंड्री पे तो हमने सपोज किया कि बाउंड्री पे तो कोई जीरो नहीं है, तो ये सभी के सभी जीरो क्या कहाँ पे लाई कर रही हैं, सपोज करेंगे कि इनसाइड द सर्कल and repeated according to their multiplicity. Then we can write, then according to Jensen formula, we write 1 upon 2 pi integration from 0 to 2 pi log of f r e की पावर आइटा थीटा, आइटा फाई हम यूज करते थे वहाँ पे, एंड डी फाई, एंड दिस इज इक्वल टू log of f जीरो प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n log ऑफ कैपिटल आर अपॉन जेड आई। तो अब ये तो हमारा क्या है, जेनसन फार्मूला है। ठीक है। अब थ्योरम में ये देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि अप्लाई जेनसन फार्मूला फॉर एफ जेड। अब इसके जगह पे अगर आपको जेनसन फार्मूला की अच्छे से स्टेटमेंट आपको याद है तो आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। मीन्स आप लिख सकते हैं रिकॉल रिजल्ट, या आप कह सकते हैं रिकॉल जेनसन फार्मूला। देन यू कैन गिव स्टेटमेंट ऑफ जेनसन फार्मूला एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कैन राइट द फर्दर स्टेप्स। सो जेनसन फार्मूला अब हमारा क्या है, जो जी जेड है या हम कहीं एफ जेड है, तो हमारा जो ये फंक्शन है एफ जेड या जी जेड, वो क्या कर रहे हैं, जेनसन फार्मूला को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि हमने सपोज किया कि जो एफ जेड है उसके पास कोई जीरो नहीं है। एफ जेड के पास एफ जीरो इज इक्वल टू 1 हमने सपोज किया था, मीन्स नॉन जीरो है फर्स्ट कंडीशन। एंड एफ जेड क्या किया हमने, एफ जेड हैज नो जीरो ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 2r। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इस पे फंक्शन की कोई भी जीरो नहीं है, एफ जेड फंक्शन की। तो अब यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2r से। एंड ये है आपकी n, जो यहाँ पे जो हमने समेसन लिया ये क्या है, आपके जितनी नंबर ऑफ जीरो वहाँ तक आपका समेसन जाएगा। तो अब हम जो n को रिप्लेस करेंगे n2r से, क्योंकि n2r जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोज़। अभी हमें ये पता नहीं है कि हैं कितनी, बट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ जीरोज़ इनसाइड मोड जेड लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2r। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या रिप्लेस कर देना है, r को 2r से रिप्लेस कर देना है फर्स्ट। एंड जो n है, ये समेशन में जो n है इसको रिप्लेस कर देना है n2r से। सो
by Jensen applying Jensen formula on fz, all the condition of Jensen's formula are satisfied and we can replace r with 2r and n with n2r and finally we get, देखो this is 1/2 pi 0 to 2 pi log of f, r की जगह हमने क्या लिया 2r e की पावर आटा फाई डी फाई, राइट। नेक्स्ट है हमारा log of f0 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू, यहाँ पे जो n था वो रिप्लेस कर दिया n2r से, log of, अरे यहाँ पे भी r की जगह क्या आएगा 2r, ये r था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2r अपॉन जेड आई। तो ये हमारा जेंसन फार्मूला से ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेप है ये हमारा किससे आएगा जेंसन फार्मूला से। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस क्वांटिटी समेशन i इज इक्वल टू, दिस क्वांटिटी समेशन i इज इक्वल टू n2r log of 2r अपॉन जेड आई एंड दिस log of f0, हमें पता है कि f0 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, जो हमने फर्स्ट हम सपोज करके चले कि f0 क्या है 1 है एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म तो यहाँ से 0 हुई, तो इस टर्म से हमारे पास क्या आ गया दिस समेशन वैल्यू इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल वैल्यू, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंसिडर दिस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n2r log of 2r अपॉन मोड जेड आई एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो n2r है ये रिप्रेजेंट करता है, n2r जो है आपका ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोस, एक सेकेंड, हमने लिखा है n2r एंड nr। अब ये थे हमारे पास, मान लीजिए ये प्लेन था तो ये डिस्क थी हमारी, रेडियस कितने की r की, एंड देन हमने एक डिस्क और ली जो रेडियस कितने की है 2r की, ये है r और ये है आपका 2r। तो n2r जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा नंबर ऑफ जीरो इनसाइड दिस सर्कल, इस कंप्लीट सर्कल में के अंदर जितनी जीरोस होंगी वो n2r रिप्रेजेंट करेगा एंड nr आपका करेगा बस जो इस फर्स्ट वाले सर्कल में, जो छोटे वाले सर्कल में जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी वो आपका रिप्रेजेंट करेगा nr। तो n2r जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा nr से, तो जैसे इस समेशन हम i इज इक्वल टू 1 टू n2r एंड वो जो टर्म थी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू nr, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं n2r में या तो इसकी इक्वल होंगी या इससे ज़्यादा होंगी। तो हमारे पास क्या आ गया ना समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n2r log of 2r अपॉन मोड जेड आई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू nr log of 2r अपॉन जेड आई। नेक्स्ट इसने क्या किया कि i इज इक्वल टू की वैल्यू, i की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पे 1 ले ली। सो यहाँ पे देखो ये है हमारा समेशन i इज इक्वल टू, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू nr एंड दिस इज log ऑफ 2r अपॉन मोड ऑफ जेड आई, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू nr, दिस इज log 2 एंड प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू nr एंड दिस इज log ऑफ r अपॉन जेड आई। तो देखो ये जो टर्म थी ना log ऑफ 2 इंटू आर अपॉन जेड आई का मोड, log ऑफ यहाँ पे हमने लगा दिया log ऑफ m इंटू n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, इस तरह से लिख सकते हैं इस टर्म को। एंड ये log 2 है जो आपका ये है कांस्टेंट, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n r, यहाँ पे 1 आएगा एंड प्लस दिस टर्म। अब हम क्या करें इस 1 को ऐड करें कितनी टाइम्स nr टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी nr इंटू log 2, ठीक है। अब देखो ये जो समेशन था ये ग्रेटर देन इक्वल टू था समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n एंड log ऑफ 2r डिवाइडेड बाय जेड आई, एक सेकेंड, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n टू r, दिस इज log ऑफ 2r अपॉन मोड ऑफ जेड आई। इसको हमने लिखा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n r, दिस इज 2r एंड दिस इज log ऑफ 2r अपॉन मोड ऑफ जेड आई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया log ऑफ 2 एंड देन जो समेशन आया था इसको 1 को कितने टाइम ऐड करना था nr, तो nr वहाँ से आ गया प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n log ऑफ nr, दिस इज nr log ऑफ r अपॉन मोड ऑफ जेड आई। अब देखो अब इसको ये दो टर्म का समेशन है, अब इसको हम लिख सकते हैं दिस वोल टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू nr इंटू log ऑफ 2, ये यहाँ से आ जाएगा
तो इसी वजह से आपके पास यहाँ पे आया है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n to r log of 2r mod z I and this is greater than equal to nr log 2 and this is our equation number second. Now and this is equal to this integration 1 upon 2 pi integration from 0 to 2 pi log of mod of f 2r e की power eta phi d phi and this is less than equal to, here we are taking the maximum value of this mode and on the circle मोड जेड इज इक्वल टू 2r मोड जेड इज इक्वल टू 2r सर्कल पे हमने इस फंक्शन की क्या ले ली मैक्सिमम वैल्यू और ये कोई भी जनरल वैल्यू है तो ये जनरल वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहेगी मैक्सिमम वैल्यू से. सो दिस m2r दिस इज लॉग ऑफ m2r कोई भी एक फिक्स नंबर आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ये कांस्टेंट हुआ. अब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी फाई तब फाई की तो फाई का यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई एंड इंटीग्रेशन आपका क्या कहाँ से जाएगा 0 से 2 तो जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई आएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा यहाँ से आपका हो गया log ऑफ m2r. तो ये जो इंटीग्रेशन था 1 upon 2 पाई दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई log ऑफ f ऑफ 2r e की पावर एटा फाई एंड डी फाई इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ m2r. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सिंस द ऑर्डर ऑफ एफ जेड इज रो देन बाय डेफिनेशन देखो ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी. ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन तो ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन में हमें क्या करना होता था कि हम क्या कर ले लेते थे एक इन्फिमम हमें सिलेक्ट करना होता था. ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन को डिनोट करते थे रो से और ये इन्फिमम वैल्यू होती थी किसकी लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट दिस लेमडा सेटिस्फाई द कंडीशन एक्सपोनेंशियल ऑफ आर रेज टू पावर लेमडा. राइट. तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती थी ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन की. सिंस यहाँ पे लिखा कि आल्सो सिंस ऑर्डर ऑफ एफ जेड इज रो देन बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव log ऑफ m2r. देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं log ऑफ mr इज लेस देन इक्वल टू आर रेज टू पावर लेमडा एंड यहाँ पे जो रो है रो तो क्या है ऑर्डर है तो ये क्या हो गया इनफिमम वैल्यू होगी इन सब लेमडा की. तो अगर हम यहाँ पे लिखें log ऑफ m अब r की जगह यहाँ पे क्या है 2r तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2r की पावर लेमडा. अगर लेमडा की जगह हम क्या ले रो इसका मतलब रो लिया तो वो क्या होगी इनफिमम वैल्यू तो 2r की वैल्यू रो प्लस एप्सिलॉन कुछ भी करेंगे तो इससे बड़ी एक वैल्यू हमें मिल जाएगी log ऑफ m2r. ठीक है. तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे लिखा गया कि फॉर सिंस the order of fz is row so by definition we can say for every epsilon greater than 0 we have log of m2r is less than equal to 2r row this is row कभी ये p लग रहा कभी row this is row plus epsilon by 2 and this is our equation number 4. so अब हमें कंबाइन करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी एक सेकंड हाँ जी. तो देखो यहाँ से हम देखेंगे कि ये आया आपका 1 upon 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज log ऑफ f ऑफ 2r e की पावर एटा फाई एंड दिस इज डी फाई. ये आपकी किसकी वैल्यू किसकी इक्वल है समेशन की इक्वल है. ठीक है. अब ये समेशन के इक्वल है एंड दिस समेशन क्या है आपका दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n 2r log ऑफ 2r अपॉन मोड जेड आई. एंड हमारे पास क्या आ गया कि ये जो समेशन है आई इज इक्वल टू 1 to n 2r log ऑफ 2r अपॉन मोड ऑफ जेड आई. ये हमारा किससे लेस देन आ गया था एन आर ग्रेटर आ गया था किससे एन आर log 2 से. सो यहाँ से हमें मिला कि एन आर log 2 जो है वो किसके इक्वल है दिस समेशन के एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log ऑफ n2r इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ m2r एंड इस अगेन लेस देन इक्वल टू 2r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एम ये हो जाएगी आपकी log m2r एंड log m2r इज लेस देन 2r प्लस रो प्लस एप्सिलॉन बाई 2. तो हम क्या करेंगे ये इक्वेशन उठा लेंगे हमारी क्या थी इक्वेशन कहाँ गई
दिस इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से हम लिख सकते हैं एन आर रेज टू पावर एन आर इंटू log 2 इज लेस देन इक्वल टू 2r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, एन आर लेस देन इक्वल टू 2r रो प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड 2 की वैल्यू भी रो प्लस एप्सिलॉन बाई 2 डिवाइडेड बाई log 2, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो r था इसको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बाई 2 को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, ये 1/2 है, ऊपर जाएगी तो 1/2 ही बनेगी। तो ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है, ये जो कंप्लीट क्वांटिटी ये इससे क्या होगी, लेस देन इक्वल टू r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एन आर इज लेस देन इक्वल टू r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। यही हमें प्रूव करना था कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इससे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो सिनॉप्सिस अगर हम इसका करना चाहें तो क्या करना है हमें, फर्स्टली हमें एक ऐसा फंक्शन सपोज करना जो नॉन जीरो वैल्यू रखता हो ओरिजिन पे। तो हमने सपोज कर लिया कि f0 इज इक्वल टू 1 है। अगर नहीं है तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन से हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगेन हमने सपोज करना है कि एफ जो था उसके पास कोई जीरो नहीं है एक सर्कल पे जिसकी रेडियस कितनी है 2r। तो ये जो फंक्शन f हमारे पास आएगा ये जेंसन फार्मूला की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पर हमें क्या लगा देना, जेंसन फार्मूला। जैसे जेंसन फार्मूला लगाएंगे, ये कुछ कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो यहाँ से 1 2 3 4 से हमें क्या मिल जाएगी, एक इनइक्वलिटी में एक चेन मिल जाएगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप को यूज करके हम क्या लिख देंगे, एन आर log 2 लेस देन इक्वल टू 2r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ से आपको ये इनइक्वलिटी मिल जाएगी। तो ये थी आपकी थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, लेट z1 z2 zn बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर with more than tends to infinity, then the greatest lower bound, or we can say infimum, of the positive number t such that this series is convergent। मीन्स हमें क्या लेने हैं, ऐसे t चूज करने हैं जिसके लिए सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। और उन सब t में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, फिर इन्फीमम। जो वो इन्फीमम होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। बट हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है कि f हम एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो f हम क्या लेंगे, एंटायर फंक्शन लेंगे, और जो सीक्वेंस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, जीरोज़ के सीक्वेंस। देन हमें क्या निकालना है कि फॉर इफ़ वी टेक z1 z2 zn एज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ द एंटायर फंक्शन f, देन सिग्मा इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंट